अभी तुम अपने अंदर से दिखाने का और पर पदार्थ को देखने का भाव गिराओ, अब भी गिराओ इसी समय, और सिर्फ मैं देखने वाला हूँ और मैं तो उसे देखता हूँ और मुझे आनंद आता है, अब भी के अब भी सारा भार खत्म हो जाता है कि नहीं होता है? पता है बजर सिंह जी, अपने घर में अपने को शांति क्यों मिलती है और दूसरे के घर में उससे भी बढ़िया बेड हो, उससे भी बढ़िया अनुकूलता हो, तो वहाँ शांति क्यों नहीं मिलती? मेरा प्रश्न है, बताओ बताओ। इतनी सरल बात है। हम नहीं अपनेपन की बात ही नहीं है ये बात। हम लोग जब प्रवचन करने जाते हैं तो कहीं किसी के घर में भोजन होता है, तो भोजन होने का तो बोल लीजिए यहीं आराम कर लो। क्या बोलते हैं? आप घंटा भर यहीं आराम कर लो, फिर यहीं से आपको मंदिर ले चलेंगे। तो फिर मैं कोई पंडित राजी नहीं होता, समझ में हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब कमरा तो जैसा वो कहते भी हैं कि भाई वहाँ भी जैसा कमरा है, हमारा भी एक कमरा बिल्कुल अंदर है, कि नहीं यहाँ पर मैं तुम्हारे यहाँ मुझे औपचारिकताएं बहुत हैं, समझ में आया कि नहीं आया? मैं यहाँ पर सहज नहीं हो पाऊँगा, समझ में आया? इसलिए मुझे अपने कमरे पे जाने दो, जहाँ पर अब मुझे मिल गया है कि यहाँ मुझे रहना है और वहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आएगा, समझ में आया? तो देखो, आपकी श्रद्धा जहाँ पर सहजता स्वीकार कर लेती है, आपको वहाँ आनंद आता है। और जहाँ आपकी श्रद्धा दूसरों को मैं कुछ हूँ, मैं विशेष हूँ, मेरी चर्या विशेष है, ये जो आपको दिखाने का भाव आता है, ये भाव इतना भार लाता है, इतना भार लाता है। इसीलिए वास्तव में जो मिथ्या दृष्टि साधु संत हैं, जो मिथ्या दृष्टि त्यागी वृत्ति हैं, उन जैसा दुख दुनिया में किसी का नहीं। क्योंकि बाहर में कुछ और दिखाते हैं, दुनिया के सामने साधु बनने का ढोंग करते हैं, और अंदर भयंकर असाधु बह रहा है, और वो असाधु कहीं निकलने की व्यवस्था नहीं है, तो अंदर कुड्डते रहते हैं। कैसे अपना जो असाधुपन दिखाए? होता है कि नहीं होता है? एक और उदाहरण दे दूं, थोड़ा सा और दे दूं। तुम जब बहुत बड़े आदमियों के बीच में बैठते हो तो तुम बहुत औपचारिक हो जाते हो, तो तुम्हें घबराहट होती है। देखा तुमने, जब कोट वोट पहन के अपने शादियों में चले और बड़े आदमी की शादी हो या और ज़्यादा औपचारिकता हो, तो आपको देखना एसी में भी गर्मी लगती है, आपके गले में घोंट होती है, क्योंकि आप वहाँ वैसी जिंदगी जी रहे हो जैसे आप हो ही नहीं। आपको सब इतना पसंद है ही नहीं, आप पे झीला नहीं जा रहा है, और आप सोच रहे टाई वाई कब फेंकूं, कब अलग होए। इसलिए लोग देखना, तुम वो शादी से बाहर निकलते थे गाड़ी में ही कोट उतार के रख देते। जब एक बार बताओ तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा था तो ये तुमने पहने ही क्यों? हिसाब करें क्या, वह सब पहन के आते हैं। माने हम पूरी जिंदगी समाज के हिसाब से ही जीते, कितनी पराधीनता। और ये तो सुनो, और तुम सुनो, ये तो तुम्हें सालों में एक बार करनी पड़ती है, ये तो तुम्हें सालों में एक बार करनी पड़ती। कल्पना तो करो, जो रोज ही ऐसा करता हो उसका क्या होता है।